तीर्थ स्थल नानकमत्ता साहिब में आज हम पहुंचे हैं। आज यहाँ पर सेवादारों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अपना ज्ञापन दिया है। ज्ञापन तनख्वाहों लेट तनख्वाह मिलने के उसमें ज्ञापन सौंपा है। आइए जानते हैं। आज हम सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हाँ जी सर, आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, क्या है पूरा मामला? मामला इस प्रकार है कि हम सभी गुरुद्वारा कमेटी के जो सेवादार हैं, पूरा महीना अपनी निष्ठा से, अपनी श्रद्धा भावना से पूरा महीना हम सेवा करते हैं। तो जब हमारी तनख्वाह की बारी आती है, वेतन का समय आता है, तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तकरीबन हर महीने हमें 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, आधा महीना बीत जाता है तब हमें वेतन मिलता है। जिसका हमें नुकसान ये होता है कि बच्चों के लिए दूध लेना है, दूधिया हमें दूध देना बंद कर देता है। जो घर में कई लोग हैं जो लंगर से नहीं खाते, अपना बना के सीखते हैं, जो घर में किराने का सामान चाहिए वो नहीं मिलता है, जो बच्चों के लिए या खुद के लिए जो दवा दारू चाहिए वो नहीं हमें मिलता है। बाकी जो दुकानदारों के सामने मार्केट में हमारी छवि इतनी ख़राब हो चुकी है, हमारे व्यवहार को बहुत गलत समझा जाने लगा है, क्योंकि हमको पैसा जब मिलता ही नहीं है, वेतन नहीं मिलता, हम उनको कहाँ से देंगे? तो ये हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे कोई हमने बाइक ली है किस्तों पे या कोई चीज़ लिया है, तो वो 3-4 तारीख को किस्त कट जाती है, तो हमें वेतन नहीं मिलता, हम जमा नहीं कर पाते, वो चेक बाउंसिंग के हमें अलग लग जाते हैं, तो हमारा जो सिविल है वो भी ख़राब हो रहा है। कुल मिला के हर तरफ से हम परेशान हो गए। इसीलिए जब से ये कमेटी होंद में आई है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तभी से हम सभी सेवादार इसी समस्या से जूझ रहे हैं। आखिर हमें अब ऐसा लगा कि हमारा सब्र भी ख़त्म हो गया है, जरन शक्ति भी ख़त्म हो गई है। आज हमने ये जो है इकट्ठे होकर के सभी सेवादारों ने एक विनती पत्र गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमत्ता के प्रधान साहब सरदार सेवा सिंह को दिया है कि हमारी इस समस्या का हल कीजिए, कि आगे के लिए वचनबद्ध हो जाइए कि हमें 3-4 तारीख तक हमारी सैलरी जो है मिल जानी चाहिए। सैलरी है कितनी, किसी की 5-5.5 हज़ार, किसी की 6 हज़ार, अगर कोई बड़ी पोस्ट पे है, रागी है, उसकी 8-9 हज़ार, ग्रंथी की 8-9 हज़ार, इतनी कम सैलरी में भी सभी हम रह रहे हैं। ठीक है, तो उस हमें समय से तो मिलनी चाहिए ना, अन्यथा नहीं तो हमारा सेवादार थोड़े दिन पहले एक सुसाइड कर गया, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि उसने डैम में नानक सागर में छाल लगा दी और वो मर गया। वो दिक्कत से ही मरा है, वो ठीक नहीं था, टीबी का रोग था और उसको बीमारी थी, पैसा उसके पास था नहीं, कईयों से उसने उधार मांगा, पर किसी को भी पैसा मिला ही नहीं था। संगत सेवादारों को तनख्वाह मिली नहीं, उसकी मदद कोई कर ही नहीं सका, इसीलिए वो बेचारा सुसाइड कर गया। ऐसे तो फिर बहुत सारे करेंगे, क्या करेंगे, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, लॉकडाउन में और कोई काम ही नहीं है। तो ये हम एक हाथ जोड़ के विनती पत्र दिया है और हम एक विनती करते हैं कि हमारी समस्या का हल किया जाए। बाकी हम गुरु घर के सेवादार हैं, हमारी तरफ देखा जाए, हमारे भी बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, उनकी भी ज़रूरतें हैं, उनका भी कपड़े जूते आते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। यही हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने आपको क्या आश्वासन दिया? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यही हमें आश्वासन दिया है। प्रधान सेवा सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने तो चेकों पे साइन कर दिए हैं, पर जो हमारे महासचिव हैं सरदार किशन सिंह संधू जी, उनके द्वारा साइन नहीं किए गए हैं। तो वो उनका आपसी क्या मसला है, कोई उनका जो भी मसला होगा, हम उसको अपने बीच में नहीं लाना चाहते, हम उनके बीच में नहीं जाना चाहते। वो अपना मसला अलग जो हल करें, तो हमारा सेवादारों का शोषण नहीं होना चाहिए। हम ये एक विनती करते हैं। आपका नाम? गुरसेवक सिंह, हजूरी कथावाचक। अगर आपको तनख्वाहें आपकी अभी और समय तक नहीं मिलती हैं तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? जी, वैसे तो अब तो सब्र जो है ख़त्म हो चुका है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। गुरुद्वारा है, हम यहाँ पे स्ट्राइक तो नहीं कर सकते, गुरुद्वारा के काम नहीं रोक सकते, लंगर नहीं रोक सकते, दरबार नहीं बंद कर सकते, तो हम कुछ सोचेंगे भी ऐसा किया जाए जिससे गुरुद्वारा का प्रबंध भी चलता रहे और प्रबंधकों को भी जागरूक किया जा सके। ऐसा कुछ ना कुछ किया जाएगा, हम फिर शासन प्रशासन के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। साडियां तनख्वाहां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟਾ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ, ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੇ ਚੱਕ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ, ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਕੀ ਲਿਆਣ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ दिया था सेवादारों ने, क्या है पूरा मामला? देखिए, सेवादारों को जो सैलरी दी जाती है, जो उनका बिल होता है, वो जनरल सेक्रेटरी साइन करते पास करते हैं उसको। तो जून और जुलाई का हमारे जनरल सेक्रेटरी उसको पास नहीं किया था। जून का मैंने पास किया और हमारे पास कैश पड़ा हुआ था, हमने दे दिया। और जुलाई के में भी उन्होंने इसको पास नहीं किया। तो जब सेवादार हमारे पास में आए तो मैंने पहले वो बिल पास किया और उनकी जो सैलरी है, जो उनकी तनख्वाह है, जो उनका सेवादारों का जो भी है, वो हम उनको जल्दी ही 1-2 दिन में सबको पूरा दे रहे हैं प्रबंध करके। तो सर इसके पीछे कारण क्या था इतना समय बीत जाने के बाद? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सबकी समस्याएं उतनी ही बढ़ती जा रही हैं क्योंकि 6 महीने से लगातार लॉकडाउन चल रहा है और आदमी अपने ही काम पे निर्भर है, तो उनको इस तरीके से सताना। देखिए, हम तो ये नहीं कहना चाहते थे लेकिन मजबूरी हो रही है कि जो जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। उनका कर्तव्य बनता है कि 30 तारीख से पहले आकर बिल पास करें उनकी तनख्वाह का और 1-2 को उनको बिल तनख्वाह दे दी जाए। लेकिन आज तक जनरल सेक्रेटरी साहब कभी जहाँ आते नहीं हैं। अगर वो जहाँ आते भी हैं तो 10-15 ऐसे गुंडा टाइप के आपको साथ में लेकर आते हैं कि जिनके सामने कोई स्टाफ अगर बात नहीं कर पाता है, वो उनसे उलझे रहते हैं और उनका निशाना केवल एक ही रहता है कि मैंने कैसे जो पुराने स्टाफ को तब्दील करके अपना नया स्टाफ लाना है ताकि जो कि मैं अपनी मनमानी कर सकूँ। लेकिन ये अवस्था से हो नहीं पा रही है। केवल अब भी उनकी वजह से